मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो जीवन सरल, सुखी और सफल बन जाता है। लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही मन हमें चिंता, भय और दुख की ओर ले जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में बहुत गहरा ज्ञान दिया है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था कि मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा कि मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन की प्रकृति। मन हमेशा भटकता रहता है। कभी वह अतीत की गलतियों के बारे में सोचता है और कभी भविष्य की चिंता करता है। इसी कारण मनुष्य वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। मन को यदि बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वह इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है और पूरी हो जाए तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। मन को नियंत्रित करने का तरीका। मन पर विजय पाने के लिए कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। 1. अभ्यास, प्रैक्टिस। जिस प्रकार शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए रोज ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना पड़ता है। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ है चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना। जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है तब दुख पैदा होता है। 3. सकारात्मक विचार। मन को अच्छा भोजन चाहिए, जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए होता है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना और सकारात्मक विचार रखना मन को मजबूत बनाता है। मन पर विजय का परिणाम। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय सही होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। कृष्ण ने कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार की हर समस्या का समाधान पहले मन के अंदर ही पैदा होता है। निष्कर्ष, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से मन धीरे धीरे शांत और मजबूत बन जाता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सुख, संतोष और सच्ची सफलता स्वतः आ जाती है। मनुष्य का जीवन बाहर की परिस्थितियों से कम और अपने मन की स्थिति से अधिक प्रभावित होता है। यदि मन शांत और स्थिर है तो कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगती हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए महान ग्रंथ भगवद गीता में मन को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय बताया गया है। मन क्यों भटकता है? मन की एक विशेषता है कि वह लगातार विचार बनाता रहता है। एक विचार खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। कभी मन कहता है यह काम करो, फिर थोड़ी देर बाद वही मन कहता है नहीं, यह मत करो। इसी कारण मनुष्य कई बार भ्रमित हो जाता है। मन का यह भटकाव ही दुख, चिंता और असंतोष का कारण बनता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और भावनाओं के पीछे अंधाधुंध भागता है तब मन और भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब वही मन अनुशासन और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तब वही मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। मन और इंद्रियों का संबंध। मन और इंद्रियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं। यदि मनुष्य हर समय केवल सुखद चीजों को ही देखना, सुनना और अनुभव करना चाहता है तो मन धीरे धीरे आसक्ति का शिकार हो जाता है। कृष्ण ने बताया कि जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब बुद्धि कमजोर हो जाती है।
लेकिन जब बुद्धि मजबूत होती है तब वह मन को सही दिशा देती है। अभ्यास की शक्ति। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका अभ्यास है। जैसे किसान रोज खेत में मेहनत करता है तभी अच्छी फसल उगती है, उसी तरह मन की शांति भी नियमित अभ्यास से ही आती है। अभ्यास के कुछ सरल तरीके। 1. ध्यान मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना मन को स्थिर करता है। 2. प्रार्थना और भक्ति। ईश्वर का स्मरण मन को शुद्ध करता है और अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। 3. अच्छे विचारों का अध्ययन। धार्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ने से मन को सही दिशा मिलती है। वैराग्य का महत्व। वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी उसके मोह में न फंसना। जब मनुष्य हर चीज को अस्थायी समझने लगता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो याद रखो, भगवान मजबूत कंधों पर भारी बोझ रखते हैं। तुम चुने गए हो, तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेशन मिले और लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।